नहीं। तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैंने ये कैसे गाना किया होगा? हाँ, वो तो सर रियल फीलिंग होती है, रियल फीलिंग की बात। मैंने रियल फीलिंग इसको ऐसे किया कि मैंने डायरेक्टर को बोला, सर कुछ रेन वेन आ सकता है क्या? मैं रोते हुए वैसे बहुत बुरा लगता हूँ, तो उसने बोला कि हाँ रेन में ही रोना है तुम्हें, पूरी गाने में रेन है और कहीं कहीं पे नहीं है। तो एक्चुअली मैंने जो दिल से उस दिन मैं पूरी रात सिर्फ रोया अपनी माँ को इतना मिस किया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा। वो आप गाना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरी फीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं वो आपके दिल को छुएगा कि मैंने इसी गाने में एक्टिंग नहीं की, बाकी मैं एक्टिंग करता हूँ। Yes, your fan and whoever is near and dear to you, they all know that you are very, very, close to your mom, very attached to your mom. When did you feel like, एक tribute की तरह, आपकी mom के लिए एक गाना जो है, ये आप जो एल्बम है वो डेडिकेट करना चाहिए? When did you start writing on this thing? एक्चुअली मेरी अम्मी चले गए 2 साल हो गया, तो जब मैं पहले तो 4 महीना में लॉस था, थैंक्स टू माय फैमिली, उन्होंने संभाला। कब्रिस्तान में सो जाता था जाके, पता नहीं क्या क्या बहुत। मैंने बोला कैसे वापस लाऊं, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। फिर मैं सच कहूं तो एक दिन मेरी अम्मी मेरे सपने में आए और मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि बेटा मैं अब नहीं आ सकती हूँ, अब तू इस जिंदगी को जी अकेले, तेरे को मैं उस पार मिलूंगी इंशाल्लाह, तो जी मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दुआएं तेरे साथ है, बस तो जिंदगी जी, क्योंकि उसी से मैं भी खुश होंगी। फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आया, तो नॉर्मल लाइफ में आने के बाद जैसा मैंने फील किया मेरी अम्मी के बिना, जैसे मैंने वो लाइन लिखी कि आप छोटी छोटी बात पे मैं आप सबसे कहूंगा कि जैसे हमारी अम्मी हमें फोन करती है, लाइक योर मदर कॉल यू, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तो हम किसी चीज में बिजी रहते हैं, हम बोलते हाँ माँ तेरी कसम खा लिया, क्योंकि हमको पता है हम बाद में खा लेंगे। या बेटा तू ठीक है कि नहीं, हम ठीक नहीं होते तब भी कहते हैं हाँ माँ तेरी कसम मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव में लगा था। मतलब हर चीज मेरे को अब लग रही है कि मेरा आसमां है, मेरी ये जमीन है, सारी खुशियां हैं पर तेरी कमी है। तो जो मैंने फील किया वो मैंने लिखा, जो फील किया वो लिखा। एजल भाई, आज जिस तरह से आप इतने अटैच हो अपनी मदर से और आपने आपके मॉम के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ हम दूसरी और कभी ऐसे भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे वृद्ध आश्रम होते हैं एक्चुअली जो बने हुए हैं, जो अपने माँ बाप को लेकिन वो दूर कर देते हैं, तो उनके लिए आज के प्लेटफॉर्म पे किस तरह का मैसेज भी देना चाहोगे? आई एम श्योर उनको जिंदगी में ना सुकून मिलता होगा, ना इज्जत मिलती होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है और आपके माँ बाप आपसे दुखी है और आप उनको जैसा ट्रीट करोगे ना, पूरी दुनिया आपको वैसा ट्रीट करेगी। अगर आप झांक के देखोगे ना तो बॉस आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा, कम यार, आपको लोग वैसे ट्रीट कर रहे होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड वैसे ट्रीट कर रही होगी, आपकी बीवी वैसे ट्रीट कर रही होगी, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं होगा कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और जब आदमी सोचेगा ना कि जिसने तुझे इस दुनिया में लेके आया, ये 2 लोग जिन्होंने तेरे को चट्टी पहनना सिखाया, चलना सिखाया, तेरा नाम रखा, तुझे तेरा वजूद बताया, तेरी पहचान दी, तेरे लिए अपनी जान दी, क्या नहीं किया उन्होंने। और तो अगर इनका नहीं हुआ तो किसका होगा यार। तो फिर वो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। बोले कैंसर, लॉन्सर, फॉन्सर, टीबी, कोरोना, ये सब इन लोगों के लिए बनाया गया भाई। जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। 100% जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं उनके बच्चे भी उन्हें वहीं छोड़ेंगे। ये चैलेंज है और ये ऊपर वाले का हिसाब है जो उनको देना पड़ेगा। Can you hear me? Yeah. Can you recount any memorable moment when your mom was alive? And I'm talking about the moment after your college years, where that is the happiest moment in your life with your mom.
The happiest moment was always whenever I was with her, but I'll tell you one, there is so many that one day मैं एक दिन मैं कॉलेज जाता नहीं था लेकिन भटकता था कॉलेजों के बाहर बाइक ले लेके, तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती थी। लोग उनको कहते थे तुम्हारा बेटा कभी कुछ बनेगा नहीं, कुछ उसका कभी होगा नहीं, कॉलेज तो जाता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, इसका कभी कुछ नहीं होगा। पेजर आता था, पता पेजर पहले फोन नहीं होते थे, मेरी वहां का कोई भी इमोशन आता था मुझे पेजर करती थी वो, फिर वो पेजर में होता था कि फिर मैं कॉल करता था, फिर वो तो उस दिन मेरी माँ इतनी खुश हुई जिस दिन मुझे पहली बार एक रेंच रेस्टोरेंट था अहमदाबाद में, उसका मुझे एक ऐड मिला। तो मुझे ऐड मिला तो मुझे मॉडलिंग करना था, तो उसने बोला कि मुझे करना क्या है, उसने बोला भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, घोड़े चिनते हो, खाली लेदर जैकेट पहनना, ये कैप पहन के आपको ये जूस पीना है। मैंने किया, मैंने 10,000 रुपये मुझे मिले और वो ऐड चैनलों पे आने वाला था। उसके एक दिन पहले हमने हमारी माँ को बताया कि माँ मैं मॉडल बन गया हूँ। बोले मॉडल क्या होता है? मेरा नहीं माँ, ऐसा देखो ऐसा है कि टीवी के अंदर एक्टिंग करो, खाली कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के पेप्सी पिया और उसका 10,000 रुपये मुझे मिला है। बट ऐसा थोड़ी होता है। बोले मैंने हाँ तुम्हारी कसम। ओ उस दिन इतनी खुश हुई वो 10,000 रुपये देख के, उसने बोला मेरा बेटा कमाऊ पूत हो गया है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। आज तेरे को दुआ देती हूँ कि अल्लाह तेरे को इतना बड़ा बनाए, और आज वो मेरी माँ की दुआ है कि आज तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैंने इस गाने को लाने के लिए बड़ी मुश्किल लगी। कमर्शियल गाने लोग लेते हैं, नाचने गाने वाले, डांस वाले, ये वाले। मेरे पास ना अरिजीत सिंह था, ना मेरे पास नूरा फतेह थी, लेकिन मेरे पास माँ का इमोशंस था, मेरे पास एक बेहतरीन न्यूकमर सिंगर था और मैंने उस पर मेहनत की और मुझे यकीन था। लता बेग ने जब इस पे इतना पैसा लगा एक्स्ट्रा, वो बहुत इमोशनल आदमी है और बहुत अच्छा इंसान है। He's also very emotional for like you know we everybody love the mother, but उस रात को हम लोग इतने वो थे कि उसने बोला मैं इसको, ये गाना बनने के बाद इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। थैंक्स टू भूषण एंड किशन के उनको समझ में आया तो उन्होंने ये गाना ले लिया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये गाना जब आएगा तो लोगों को पसंद जरूर आएगा। और मेरा यकीन आज सच में बदल गया कि आज गाना चल रहा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और भी एवरीबडी, ये एक ऐसा इमोशंस है ना जिससे मतलब डेविल होगा कैसा भी होगा वो अपनी माँ के लिए तो इमोशंस रखता ही रखता है। अगर तुम्हारे को किसी के लिए इमोशंस नहीं है ना, बट फॉर योर मदर इफ यू डोंट हैव इमोशन मींस यू आर डेड, यू आर डेड। One last question. Yeah. Ijaz over here. Where are you? Yeah. What have you sent a message to your son for his mother? What have you told him that what you have missed in the life, उसको नहीं मिस करना चाहिए? You know, actually मैं इसको देख के ना मैं इतना अच्छा फील करता हूँ। जब मेरी बीवी इसको प्यार करती है ना, वो फीलिंग मुझे आ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे साथ में लगती है। सो ही इज वेरी लकी, शी इज अमेजिंग मदर यू नो। और पूरी दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, 7 समंदर पार से मेरे लिए आई, मुझे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी माँ की ज़बान को सीखा, उसकी मतलब सेवा की, उसका ख्याल किया और मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी। यू सी, तो आई से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज एंड चीज़ा। तो वो जब इसको प्यार करती है तो मुझे लगता है कि ये जो है वो मैं हूँ और इसके सहारे में अब आगे तक चल जाऊंगा इंशाल्लाह। Wonderful. All right.